हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएससी केमिस्ट्री। आज हम क्लास 12 जेई और नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, अगर आप किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं जो कि प्योर है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरीके के केटायन और एनायन है, तो कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट को डिसाइड करना बहुत आसान होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन ले लिए जाते हैं या कंपटीशन में कोई और केटायन या एनायन होता है। तो उस कंडीशन में जब एक से ज्यादा तरीके के केटायन और एक से ज्यादा तरह के एनायन अगर आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट है, तो कैथोड और एनोड पे हमें कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से। उसके लिए आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना होगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्यू केटायन, तो ये देख लीजिए आप, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखिए, जब आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और वहां किस तरीके से वो डिस्चार्ज होगा, इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। तो जैसे आप डाइल्यूट H2SO4 का कराते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। वो सब भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये किस फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पे, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये वो की है जो आपके मार्क्स बचा लेगी एंट्रेंस एग्जाम्स में और 12th में भी, जहाँ पे आप 12th में आप एक्वस NaCl और मोल्टन NaCl का डिस्कस करते हैं। तो एक्वस NaCl के केस में क्या होगा अभी बताएंगे आपको डिटेल में। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स तो रिजल्ट क्या होगा। Ag electrodes at anode will getting thinner and Ag electrode at cathode will getting thicker because silver will deposit there। ऐसा क्यों होगा? सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे दो तरीके के कैटायन प्रेजेंट होंगे, Ag प्लस एंड H पॉजिटिव आयन, और दो तरह के एनायंस होंगे, नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन कैथोड पे रिडक्शन होगा Ag प्लस आयन का, क्योंकि इसकी SRP वैल्यू हाई है। और एनोड पे क्योंकि ये सिल्वर का ही बना हुआ है, तो नाइट्रेट आयन एनोड को अटैक करेंगे और वहाँ पे सिल्वर डिजोल्व होगा Ag प्लस आयन में, देन इट विल रिएक्ट विद नाइट्रेट आयंस एंड फॉर्म्स AgNO3, फॉर्म्स अ सॉल्ट। इसलिए एनोड डिजोल्व होता जाएगा और कैथोड पे Ag डिपॉजिट होता जाएगा। एक्वा सिल्वर नाइट्रेट का जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट होता है सिल्वर, ठीक है। लेकिन एनोड पे देर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन ऑल्सो, बट हाइड्रोक्सिल आयन हैविंग अ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल गेट प्रेफरेंस एंड डिकम्पोज टू लिबरेट O2 गैस। सो product at anode is oxygen gas and at cathode it is silver that is deposited on the platinum electrode। डाइल्यूट H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड पर हमें मिलती हाइड्रोजन गैस और एनोड पे वाटर के डिकम्पोजिशन से मिलती है ऑक्सीजन गैस। लेकिन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिलती है H2O8-2 आयंस, दैट इज द डाई एनायन ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे कैथोड पे डिपोजिशन होगा कॉपर का और एनोड पर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ओवर वोल्टेज chloride ions get oxidized to produce Cl2 gas at anode. So product of anode is Cl2 gas and cathode copper is deposited. मोल्टन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड पर मिलता है सोडियम, सोडियम इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, और एनोड पर मिलती है क्लोरीन गैस। लेकिन एक्वस NaCl के केस में यहाँ पे एंट्री होती है वाटर की और कैथोड पर यहाँ पे हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ओवर वोल्टेज क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। Conversion of conductivity to molar conductivity. If the conductivity of 0.001 molar AgNO3 solution is 1.3 into 10 to the power minus 4 ohm inverse centimeter inverse, that is also called Siemens centimeter inverse, what will be its molar conductivity in Siemens centimeter per mole and in Siemens meter square per mole। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है
वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है. दैट्स वाई वी हैव टू इनपुट द फॉर्मूला लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 K/C. C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. तो इस तरीके से हम कप्पा को लैम्डा एम में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इट कम्स 130 Siemens centimeter square per mole. As we know, 1 Siemens centimeter square per mole is equal to 10 to the power minus 4 Siemens meter square per mole. So it can be easily converted into the value of Siemens meter square per mole. Now the next question is, if the conductivity of 0.02 molar KCl solution is 0.248 Siemens per meter, calculate its molar conductivity in Siemens meter square per mole and Siemens centimeter square per mole. तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू दी हुई है सीमेन पर मीटर में, इसलिए लैम्डा एम विल बी इक्वल टू K/C इंटू 1/1000. तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं.